अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। तो गाइस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो का इन बर्ड से। सुबह उठते ही सबसे पहले इन बर्ड्स को मैं खाना डाल देती हूँ, ब्रेड या रोटी कोई भी। तो ये माशाल्लाह यहाँ पे आते रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह बर्ड्स को फीड करना, क्योंकि परिंदे भी आपको दुआएं देती हैं, तो हर किसी से दुआ लेनी चाहिए। तो खैर अभी यहाँ पे 7 बजे का टाइम था और ये था तो वीकेंड ही, बट वीकेंड पे क्या हुआ कि बच्चों की तबीयत बहुत अपसेट थी। तो अमर को भी कफ़ हो रही थी, तो कफ़ से वो उसकी भी आँख खुली, तो हानिया भी साथ ही उठ गई। तो बस 7 बजे से ही इस दफ़ा फ्राइडे को तो उठना पड़ा मुझे, और सारा दिन कैसा गया अभी आके देखते हैं। तो बस बच्चों के हवाले से बात करेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि माँओं की जो ड्यूटीज़ होती हैं वो तो कभी ख़त्म नहीं होती, चाहे बच्चा 1 दिन का है, 1 साल का है या 30 साल का है। तो बस माँओं की ड्यूटीज़ तो चलती रहती हैं सारी ज़िंदगी ही। तो यहाँ पे बस अभी बच्चों को मैं लेके बैठी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड सो रहे थे और मैं इनको लेके बाहर आ गई थी। 8 बजे का टाइम था ऑलमोस्ट, और हानिया को भी भूख लग रही थी, इसको भी कॉर्नफ्लेक्स दिए। तो फ्राइडे को आपको पता है कि मेरी क्या रूटीन होती है कि मैं फ्राइडे की स्पेशली तैयारी करती हूँ। तो चलें आपसे एक ड्रेस शेयर करती हूँ। तो ये ड्रेस बेसिकली मैंने पाकिस्तान से अभी स्टिच करवाया था, और इसकी डिज़ाइनिंग मेरी मदर और मैंने मिलके ही की थी। तो ये जो आप पैच देख रहे हैं इसके ऊपर, ये रेटे से पैच लगवाया हुआ था सारा, और साथ में इसके बाजू के ऊपर भी लेस लगवाई थी, गले के ऊपर एक लेस लगवाई थी। तो यहाँ पे अभी आपको क्लियर ये पैच दिखाती हूँ। ये जो पैच था ये अलग से था, तो इस कपड़े के ऊपर रेटे के साथ लगवाई। ये मुझे गिफ्ट किया था मेरी कज़न ने, तो इसको मैंने शॉकिंग पिंक कलर के ऊपर इस तरह डिज़ाइन कर लिया था। तो इट वाज माय फ्राइडेज ड्रेस, और फ्राइडे को मैं हमेशा ही कुछ नया ही पहनने की ट्राई करती हूँ। तो ये थी इसके बाजू, इसके ऊपर लेस लगाई थी, और ये था इसका गला, इसके ऊपर भी ये डिज़ाइनिंग हुई हुई थी सारी लेस से। तो आपको भी कुछ आइडिया मिल जाएगा जिसको ड्रेस डिज़ाइनिंग का शौक़ है। तो यहाँ पे बस अभी मैंने मूली क्रश करके रखी थी सुबह ही, क्योंकि आज प्लान था कि मैं मूली के पराठे रेडी करूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं आ गई थी बच्चों को रेडी करने के लिए, क्योंकि अभी जुम्मे का टाइम भी हो गया था। यहाँ पे आनिया को तो मैंने रेडी करके लिटा दिया था, और अमल को भी रेडी करके मैं ख़ुद रेडी हो गई थी। तो अभी चलते हैं, फिर देखते हैं कि मूली के पराठे मैंने कैसे बनाए। तो ये बड़े सिंपल से और स्वीट से बनते हैं, और बड़े ही मज़े से क्रिस्पी से। दिस इज़ माय मदर इन लॉस रेसिपी। तो चलिए मैं ज़रा तैयार हो लूँ, फिर लेके चलती हूँ आपको किचन में। तो जनाब यहाँ पे आ गई है अब ये मूली, और इसमें आपने क्या करना है कि सिंपल नमक डाल देना है, और साथ में आपने डाल देनी है लाल मिर्चें, और मैं इसमें ऐड करती हूँ हरी मिर्चें बारीक बारीक कटी हुई, और उसके अलावा ये मैं डालने लगी हूँ चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो ज़्यादा स्पाइसी अगर नहीं रखने तो चिली फ्लेक्स ऐड ना करें। कुछ लोग होते हैं ना वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकते, बच्चे स्पाइसी नहीं खा सकते। तो बस खैर हम लोग तो खाते हैं, हमें ऐसे अच्छा लगता है, तो आई एम मेकिंग लाइक दिस। तो यहाँ पे ये मिक्सचर रेडी हो गया है। तो आपने ये कच्ची मूली के पराठे अगर अभी तक ट्राई नहीं किए, एंड आप ये लोग रेसिपी ट्राई करें, यू विल रियली लव इट। और इसमें कोई भी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती। गाइस यहाँ पे बस सबसे पहले तो मैंने ये किया था कि मूली का पानी निचोड़ के रख लिया था, अदरवाइज़ जब आप पराठा रेडी करो तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं बनता। तो ये एक सिंपल सी टिप है, जब भी आप पराठा बनाने लगे मूली का, तो जब आप पेड़े के लिए लेंगे ना मूली, उसको भी आपने पहले निचोड़ना है, स्क्वीज़ करना है अच्छी तरह से, फिर आप इसके अंदर मिक्सचर रखेंगे और उसके बाद पराठा बनाएंगे। क्योंकि ये कच्ची होती है मूली और इसमें पानी ज़्यादा होता है, तो इसलिए दिस इज़ द सिंपल टिप विच यू कैन यूज़। और यहाँ पे अभी बात करते हैं कि बच्चों की सेहत को लेके कि कैसे बच्चों की सेहत हम बना सकते हैं। क्योंकि अब अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, जब हानिया पैदा हुई थी वो भी बहुत वीक थी, और अभी अमल भी बहुत ज़्यादा वीक है। तो इसमें सिंपल सी चीज़ें ये होती हैं कि आपने बच्चे की प्रॉपर रूटीन सेट करनी है। 3 टाइम्स आपने उनको दिन में खाना खिलाना है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ भी नहीं खिलानी। जब 3 टाइम्स प्रॉपर मील बच्चे लेते हैं तो वो उनकी सेहत ऑटोमेटिकली बन जाती है। अगर हानिया की मैं बात करूँ तो वो बहुत वीक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी बच्चों के बारे में सारा। तो खैर बस यहाँ पे पराठे भी रेडी हो गए थे,
और सबको बहुत ही मज़े के लगे थे। और खाना वाना खा के उससे फ्री होके मैं नमाज़ कुरान कर लेती हूँ फ्राइडे को, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी होता है। और अभी आप यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि अमल कितनी अभी इतनी सेहत नहीं बनी अमल की। हानिया इस एज में बहुत अच्छी सेहत हो गई थी उसकी। बच्चों की सेहत को लेके ज़्यादा वरीड आउट नहीं होना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि हर बच्चे की ग्रोथ डिफरेंट होती है। एवरी किड इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड अदर। तो सिंपल सा ये है कि उनकी प्रॉपर डाइट रूटीन बनाई जाए 3 टाइम्स, एंड उनको प्रॉपर उस पर फॉलो कराया जाए। तो यहाँ पे बस अभी मैं थोड़ा सा पार्क लेके आ गई थी बच्चों को। और धूप के जो टाइम होता है उसमें भी बच्चों को ज़रूर लेके आना चाहिए। अभी तो खैर मौसम चेंज हो रहा है यहाँ पे, जब प्रॉपर धूप होती है सर्दियों की जो होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन अभी भी इनको थोड़ा सा कफ था, तो मैंने कहा विटामिन डी इज़ ऑल्सो नेसेसरी, क्योंकि सऊदीया में जब आप रहते हैं तो विटामिन डी की कमी तो हो ही जाती है। तो इसलिए 10-15 मिनट की धूप भी बहुत होती है। तो बस उसी के लिए मैं इनको पार्क लेके आ गई थी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं बच्चों की सेहत को लेके। तो अभी बस डिनर में मैंने सिंपल सा पास्ता रेडी किया था, और सिंपल सा डे था आज फ्राइडे का हमारा, क्योंकि बच्चों की तबीयत अपसेट थी इसलिए हम लोग कहीं निकले नहीं। और नेशनल डे की वजह से हम पहले बहुत ज़्यादा बाहर गए थे, तो इसलिए आज बस थोड़ा सा रिलैक्स का ही दिल था। मेरे हस्बैंड भी काफ़ी कामों में बिज़ी थे और मैं अपनी ब्लॉगिंग में बिज़ी थी, तो इस तरह से डे हमारा हो गया था स्पेंड। शाक इज़ गुड ब्रांड इन सऊदीया, यू कैन ट्राई इट। और बस यहाँ पे अभी डिनर विनर एंजॉय कर रहे थे हम लोग। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना इंशाल्लाह, उसमें मैं आपसे बच्चों की प्रॉपर जो मील होंगे वो शेयर करूँगी कि आपने किस तरह से टाइमिंग बनानी है और किस तरह दिन में 3 मील इनको देने हैं, और उसके बिटवीन आपने उनको कुछ नहीं देना। तो आई विल शो यू गाइज़। और हानिया की भी पिक्चर्स कुछ आपसे शेयर करूँगी कि वो इस एज में कैसी थी। और यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये सूजी, क्योंकि रात के टाइम बच्चों को सूजी खिला के अगर आप सुलाएं तो वो माशाल्लाह बहुत अच्छी सही तरह से सोते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ़ द डे। और जब एंड होता है तो मदर्स के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि अपने आप को भी आपको रिलैक्स करना चाहिए। तो मी टाइम जो होता है ना आपका, जो सिर्फ आप उसमें कुछ कुछ भी अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए करते हो। आप कुछ लोग अपनी कोई जो उनकी एक्टिविटी होती है हॉबी वो करते हैं, कुछ लोग टीवी देखते हैं, कुछ आउटिंग के लिए निकल जाते हैं। तो एवरीवन इज़ डिफरेंट। तो यहाँ पे बस मैं सिंपल सा तेल लिया था मैंने, और वो मैं अपने पैरों पे लगा रही थी, फुट मसाज सा कर रही थी कि चलो टू मेक माई सेल्फ रिलैक्स। और उसके बाद साथ में मैंने टीवी लगा लिया था। और जो माओ के काम होते हैं, माओ की ड्यूटीज़ होती हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। तो बस आई वॉज सिंपली वॉचिंग टीवी, और साथ ही ये कुछ लॉन्ड्री थी फोल्ड करने वाली बेडशीट्स वगैरह, तो मैंने कहा ये भी कर लूँगी। तो दिस वाज माय सिंपल डे। और बस यहीं पे ही व्लॉग को ऑलमोस्ट करेंगे हम एंड करते करते यहाँ पे एक सिंपल सी टिप दे देती हूँ कि जब भी हम बेडशीट्स और बेड कवर्स उनको फोल्ड करते हैं तो मोस्टली हमारे जो पिलो कवर्स होते हैं वो कभी इधर उधर हो जाता है। तो सिंपली आप उसके अंदर बेडशीट के अंदर करके कवर अप करें तो बिल्कुल ठीक रहता है। तो खैर काफ़ी सारे लोग तो ये करते ही होंगे, बट जस्ट अ टिप विच आई एम शेयरिंग विद यू। हर किसी का अपना वे आउट होता है, एवरी वन इज़ डिफरेंट, एवरी वंस लाइफ इज़ डिफरेंट। तो बस जी यहाँ पे अभी इंजॉय हो रहा है थोड़ा सा ड्रामा, और उसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम। और आप लोगों के लिए एक मैसेज छोटा सा ये है कि लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी ये सिंपल से क्लिक्स जो होती है ना हमें बहुत ज़्यादा खुश कर देते हैं ब्लॉगर्स को। तो बस ये सारी वीडियोस आप लोगों के लिए ही क्रिएट की जाती हैं, सो दैट यू गाइस टेक सम टिप्स एंड सम इन्फो अबाउट आवर लाइफ्स, एंड इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक अस हैप्पी टू। एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।